इस वीकेंड रात 11 बजे हम एक दिन में मध्य प्रदेश को एक्सप्लोर करने के लिए निकले। सुबह 6 बजे दतिया पहुंचकर हमने होटल में रेस्ट किया और ठीक 9 बजे हम निकले विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ माँ पीताम्बरा देवी के दर्शन करने। और अगर आप भी हमारी तरह सैटरडे को आ रहे हैं दर्शन हेतु तो अपने होटल की बुकिंग एडवांस में ऑनलाइन ज़रूर करा दें। उसके पहले आपको बता दें कि यहाँ विशेषकर शनिवार को ही माँ के दर्शनार्थियों को की भीड़ उमड़ती है। तो क्योंकि यह मंदिर एक और सिद्धपीठ माँ धूमावती माता के लिए भी प्रसिद्ध है, जो शनिवार को सिर्फ 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम के लिए ही खुलता है। यहाँ की देवी को राजसत्ता की देवी भी कहा जाता है, इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राजनेता होगा जो माँ के दर्शन के लिए ना आया हो। यहाँ पर स्थित धूमावती माता का दर्शन सुहागन महिलाओं के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। माता के दर्शन के बाद में हम निकल पड़े विश्व प्रसिद्ध डेस्टिनेशन की तरफ इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं उत्कर्ष सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सोलो ट्रैवल डूड पे। एक बार फिर से हम आए हैं एक्सप्लोर करने आपके लिए। और आज वीकेंड के दिन पे हमने एक साथ दो देवियों के दर्शन करने का प्लान बनाया। एक तो माँ पीताम्बरा का, जो कि आपको पता ही है एक सिद्धपीठ है और उसके बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दे चुका हूँ। और दूसरा जो हम एक्सप्लोर करने आए हैं झांसी की रानी, उनके बारे में और उनके किले के बारे में, उनका जो महल था उसके बारे में। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ, उनके महल की जानकारियाँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इस ट्रिप पे हम आए हैं 5 लोग, हमारे 5 दोस्त आए हुए हैं। तो एक एक से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो 2 लोग तो अभी हालांकि चले गए हैं टिकट के लिए, और ये हैं हमारे खास मित्र हिमांशु जी। तो हाय कर लो। हेलो। तो फिलहाल के लिए अभी चलते हैं आगे और आपको अपने सारे दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराएंगे और महल का एक दिलचस्प नज़ारा वो दिखाते हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हल्की हल्की सी बीच बीच में बारिश भी आ रही है। रास्ते में हमें कई जगह मानसून मिला और ट्रैवल बहुत अच्छा था। तो चलते हैं महल में और आगे की जानकारी वहीं साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी के बंगरा पहाड़ी पर 1613 में यह दुर्ग ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था। 25 वर्षों तक यहाँ बुंदेलों ने राज्य किया। उसके बाद इस दुर्ग पर मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का अधिकार रहा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस किले ने सर्वाधिक प्रसिद्धि भी हासिल की थी। 1938 में इस किले को केंद्रीय संरक्षण में ले लिया गया। 15 एकड़ में फैले इस किले के चारों ओर खाई बनी हुई है। महल के द्वार पर आज भी गुलाम गौस खां द्वारा संचालित की जाने वाली कड़क बिजली तोप, जिसके चलने पर बिजली सी गर्जना उत्पन्न होती थी, संरक्षित रखी हुई है। महल के हॉल को ठंडा रखने के लिए इस तरह के वेंटिलेटेड हॉल महल में कई जगह हॉलों में बने हुए हैं, जो कि हवा को वेंटिलेट करके फोर्स के साथ में अंदर लाते थे, जिससे महल के अंदर का टेम्परेचर जो है वो लो बना रहे। और ये एक अद्भुत कलाकारी थी उस समय की।
हमने महल में घूम करके हर चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश की, जैसे कि सैनिक कहाँ पे खड़े होते रहे होंगे और गेट को कैसे वो सिक्योर करते रहे होंगे, कितने सैनिक उस तरफ होते होंगे और रोशनी के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी रही होंगी। और वास्तव में उस समय का जीवन शायद इतना आसान भी नहीं था और बहुत ही अच्छा था हमारे लिए उन इतिहास को पन्नों को पलटने में जितना हमें एक्सपीरियंस मिला और जितना आनंद आया, शायद आपको भी ज़रूर जाना चाहिए। हमारे इतिहास में बना पंचमहल अपने आप में एक अनूठी कलाकृति का नमूना है। पहुंज और बेतवा नदी के बीच में बसा झांसी का एक दुर्ग वीरता और बलिदान की एक अनोखी दास्तां बयां करता है। आज की एडवांस पढ़ाई और टेक्नोलॉजी की वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक लैंग्वेज में उन चीज़ों को नहीं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो हमारी बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे और आप वहाँ पे खुद जा कर के अगर उन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करेंगे और इमेजिन करेंगे उन चीज़ों को, तो शायद आपके लिए वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। तो एक दिन आप अपने लिए ज़रूर निकालें अपने उन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानने के लिए। ले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अभी हम खड़े हुए हैं किले के कुदान क्षेत्र पे और जंग के दौरान इसी जगह से रानी अपने घोड़े से कूद करके भागी थी और जो चौराहा हमने आपको दिखाया था उस चौराहे पे उनके घोड़े ने जा करके अपने आखिरी सांस से उसने ली थी। सैल्यूट करता हूँ मैं उन सभी देशभक्तों को जिनके लिए देश सबसे सर्वोपरि है और जिन्होंने इतिहास को आज भी जिंदा रखा हुआ है और जिनकी बदौलत हम लोग बने हुए हैं। वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी को तय करके हम पहुंच गए रानी लक्ष्मीबाई जी के महल में, जहां पे वो निवास किया करती थी। झांसी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करके हम फिर से पहुंच गए ओरछा भगवान राम के राज्य में, जहां पे आज भी भगवान राम को अपना राजा माना जाता है। 16वीं शताब्दी के इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश निवाड़ी के ओरछा में। सोलहवीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा बनवाई गई ऐतिहासिक इमारतें भगवान राम के शासन के लिए बनवाया गया राम मंदिर और उनका राजमहल, जिसकी स्थापना राजा मधुकर सिंह ने करवाई थी। और इसी जगह स्थित है वीर सिंह द्वारा बनवाया गया जहांगीर और वीर सिंह की दोस्ती के मिसाल के लिए सावन भादो नाम के 2 महल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। और उन्हीं महलों के नीचे से जाती थी एक गुप्त सुरंग, जिसे फिलहाल प्रेजेंट टाइम में बंद करवा दिया गया है। इतिहास को और अच्छे से जानने के लिए हमने एक गाइड की मदद भी ली
जो मेरे सामने आप देख रहे हैं वो सावन भादो नाम के 2 पिलर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन आ करके आपस में मिल जाते हैं। और हालांकि ये काल्पनिक है या वास्तविक है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसके अलावा हमने वो सारी कलाकृतियाँ देखी जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के सारे ऐतिहासिक इमारतों पे कॉमन है, और जिसमें सोनम गुप्ता बेवफा हैं, और अनुज, अभियुक्त, शालिनी, श्रद्धा, सुमन और जितने भी नाम थे वो सारे नाम लोगों ने लिख रखे हैं और पूरी ऐतिहासिक इमारत को गंदा कर रखा है बहुत बुरी तरीके से। और सच में जान करके ऐसे भी लोग हैं और इतना कष्ट होता है कि हाँ, हम जिस धरोहर को शायद हमारी आने वाली वंशज, आने वाली पीढ़ी भी नहीं बना सकती, और वैसी धरोहर हमें पुश्तों से मिली हुई है और हम उन्हें संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक गंदा मैसेज जाता है हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो प्लीज़ आपसे एक विनती है कि प्लीज़ अपने प्यार को अपने प्यार बना करके ही रखें। उसे देश की जो भी इकोनॉमिक है या देश की जो भी संपत्ति है, प्लीज़ उस पर नोटिफाई ना करें और किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी नुकसान ना करें जो कि देश के लिए हो या देश की संपत्ति के लिए हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। क्वालिटी देखती है चारों ये सामने एक सामने जी। तो ये कोई मंदिर में प्रोग्राम होता जब धार्मिक, तो रानी यहाँ बैठ के देखती, इसलिए ये बनाए। हमें वहाँ के गाइड साहब ने पूरे महल के बारे में बताया और वहाँ की जो भी किंवदंतियाँ हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे रानी अपनी भक्ति भाव से भगवान राम को यहाँ लेकर के आई थी अपनी जिद पे, और कैसे भगवान राम के लिए इस भव्य महल का निर्माण कराया गया था, और राजा के अहंकार को कम करने के लिए भगवान राम उस महल में गए ही नहीं, और वो बाहर जो उस समय महल का रसोई हुआ करता था वहाँ पे विराजमान हो गए, और फिर मजबूरी में राजा को उस रसोई को महल के रूप में या भगवान राम के मंदिर के रूप में बनवाना पड़ा। तो एक छोटा सा इतिहास जो हमें पता लगा और हमारे अतीत की एक झलक हमने देखी। श्री राम जी के राज्य से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही अनेक ऐसे महल हैं जो अपनी अपनी वीर गाथाओं को छिपाए हुए बैठे हुए हैं, और बेतवा नदी के किनारे एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट भी गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है जो कि वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आप उस नदी में बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, या फिर नदी के किनारे बैठ करके आप वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद भी उठा सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब और सोलो ट्रैवल डूड को अपना भाई सबसे देर में ये उठता है, भाई सबसे देर ये करता है, आज भी देर किया, समझ रहे हो। दतिया से दर्शन करके निकलते निकलते हमें इस बंदे ने 2 बजा दिया, 2 तो अभी शायद बज रहा। और एक हमारे भाई ये हैं तो सोनी साहब, अखिलेश भाई सस्ता नशा गांजा वाला लास्ट में बोलो आई एम जोकिंग। और ये हमारे कैमरा पर्सन जिनको हम हर बार मिस कर देते हैं क्योंकि ये कैमरे के पीछे रहते हैं, तो इस बार इनको हम ले करके आए कैमरे के फ्रंट में। तो ये हमारे धर्मेंद्र भाई हैं और हमेशा हमारे सारे शूट यही कैप्चर करते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक धर्मेंद्र भाई के नाम पे ज़रूर से करें।